हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, फाइनली आपके एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है। ये बिल्कुल शॉकिंग भरा था, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपकी एग्ज़ाम की डेट इसी सितंबर में आ जाएगी। सो कोई बात नहीं, आप ये चिंता करना छोड़ दो कि ये आपकी एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। इस बात की चिंता छोड़कर आप इस डेट को टारगेट ही रखकर अपने प्रिपरेशन को अपनी डेस्टिनी तक जरूर पहुंचाएं। ओके, सो इससे क्या होगा, ताकि आप अपने रिजल्ट को, अपने एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सको, सो दैट यू कैन अचीव योर रिजल्ट्स, डिजायर्ड रिजल्ट्स फॉर यू। सो उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर लो। अपने जो भी स्ट्रैटेजी पहले अपनाई थी उसको बदल के अब आप नई स्ट्रैटेजी पर काम करो कि आप देखो किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। ओके, सो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए आज से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आया हूं, जो कि जिसमें मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करूंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और मैंने जो पहले एक वीडियो बनाई थी, पहली एक सीरीज चलाई थी जिसका नाम था मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज, उसमें भी मैंने काफ़ी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराए थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो उस वीडियो को, उस सीरीज को ही, पूरे प्लेलिस्ट को आप जरूर जाके देखना, वो आपके काम में बहुत ही आएगी। और आप अपनी तरफ से आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अब तक पूछे जा चुके हैं, 5 से लेकर 10 साल जितना भी आपसे हो सके, उन सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल पूरी तरह से उसे खा जाओ, बिल्कुल खा जाओ उसे, तभी आपकी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, सो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कैसा वीडियो है। और बिल्कुल वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, SSRN इज अ सब्जेक्ट गेटवे। SSRN एक सब्जेक्ट गेटवे है। ये किस तरह का गेटवे है? केमिकल साइंस का है, सोशल साइंस का है, फिजिकल साइंस का है या बायोलॉजिकल साइंस का है? तो SSRN ये क्या है? सोशल साइंस का, सोशल साइंस का एक रिसर्च नेटवर्क है। सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क है, एक सब्जेक्ट गेटवे है। और ये किस सब्जेक्ट का है? तो सोशल साइंसेस का है। ओके, कुछ और बातें हैं। SSRN फॉर्मली नोन एज Social Science Research Network is a repository and international journal devoted to the rapid dissemination of scholarly research in the social science and humanities. सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में ये एक रिसर्च नेटवर्क है, सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क है, जिसे फाउंडेड किया गया 1994 1994 में। एंड माइकल जेसन एंड वेन मार इसके क्या है? फाउंडर है। ओके, तो ये SSRN। नेक्स्ट है SSRN जो सब्जेक्ट गेटवे है, प्रेजेंटली बिलोंग्स टू, किसके बिलोंग्स करता है? तो एल्जेवियर है, प्रोकोस्ट है, वेब ऑफ साइंस है ना, स्प्रिंजर है। तो ये है एल्जेवियर है SSRN सब्जेक्ट गेटवे, जिससे बिलोंग करता है एल्जेवियर से। तो इन मई 2016 में SSRN ने क्या किया? सोशल साइंस इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग इनक्लेव बाय एल्जेवियर के द्वारा सोशल साइंस इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन इंक्लूसिव क्या किया गया है? SSRN के द्वारा ही किया गया, जो कि 2016 में किया गया। और ये एल्जेवियर के द्वारा ही एल्जेवियर के अंदर ही सोशल साइंस SSRN सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क काम करती है। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट म्यूज इज अ नेम ऑफ। प्रोजेक्ट म्यूज है जो एक नेम है। ये क्या है? प्रोजेक्ट म्यूज है क्या? सीधा सा क्वेश्चन है, क्या है? रिसर्च प्रोजेक्ट है, एंड ऑनलाइन डेटाबेस है, एंड सब सॉफ्टवेयर है, एंड इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है। तो प्रोजेक्ट म्यूज है जो क्या है? एक ऑनलाइन डेटाबेस है। प्रोजेक्ट म्यूज है जिसे 1993 में से फाउंडेड किया गया था जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि एक ऑनलाइन डेटाबेस है, पीर रिव्यूड एकेडमिक जर्नल एंड इलेक्ट्रॉनिक बुक्स इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में एक पीर रिव्यूड एकेडमिक जर्नल और एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है का एक ऑनलाइन डेटाबेस है, जो कि हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के द्वारा 1993 में फाउंड किया गया। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं कराता जा रहा हूँ, इसे आप वैसे वैसे आप उससे उसी टाइम याद कर लो, तो क्या होगा? आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि अरेंज द फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन के हिसाब से इसे अरेंज करना है। तो यहाँ पे देख लो, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी है, ये 1950 में आया था। क्लासीफाई कैटलॉग कोड है 1934 में आया था। कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में आया था। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1768 में आया। ठीक है, तो सबसे पहले इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आया, देन आपका
कोलन क्लासिफिकेशन, देन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड एंड देन ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। ओके, फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्स, BTI इज नाउ नोन एज, BTI है जो अब जाना जाता है किस नाम से। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं US टेक्नोलॉजी इंडेक्स, करेंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स, करेंट इंडेक्स ऑफ टेक्निकल टर्म्स एंड टेक्निकल इंडेक्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पर ये क्या है, ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्स है जो करेंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स के नाम से भी अब जाना जाता है। BTI जाना जाता है करेंट इंडेक्स, करेंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स, CTI के, BTI जानता है CTI के नाम से जाना जाता है। तो ये EJ कोर्स थे, उन्होंने क्या किया, उनका जो थ्योरी था, आइडिया था सब्जेक्ट इंडेक्सिंग का, थिंग्स, प्रॉपर्टी, मटेरियल एंड एक्शन, इसे ऑन ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्स नाउ करेंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स ऑफ विच कोर्स वाज एडिटर सिंस इट इंसेप्शन 1963 में इसके ये एडिटर थे जो पहले टेक्नोलॉजी ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्स के नाम से जाना जाता था, अब इसे नाउ करेंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। और इसी में उन्होंने अपना आइडिया, EJ कोर्स ने सब्जेक्ट इंडेक्सिंग का जो उनका आइडिया था, थिंग्स, प्रॉपर्टी, मटेरियल, एक्शन, इसको उसमें इम्प्लीमेंट किया था। ओके, सो ये था क्या था ये, तो टेक्नोलॉजिकल इंडेक्स, ब्रिटिश टेक्नोलॉजिकल इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्ट कैटलॉग, जो हेडिंग एंड स्ट्रक्चर, ये एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, सब्जेक्ट कैटलॉग है किसके द्वारा लिखी गई है, EJ कोर्स है, J केजर है, जेल फ्रेडन है, TC कार्वेन है। तो ये है EJ कोर्स के द्वारा सब्जेक्ट कैटलॉग, हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर लिखी गई है, और ये EJ कोर्स के द्वारा लिखी गई 1989 में, 1989 में EJ कोर्स के द्वारा सब्जेक्ट कैटलॉग, हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर लिखी गई है। देन क्वेश्चन है अ वर्जन ऑफ क्विक कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट एगुमेंटेड विद द ऑथर नेम इज कॉल्ड। कह रहा है कि जब क्विक है जो जब ऑथर के नेम के साथ आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, वार्डेक्स, क्वाक, क्वैक, क्विक, तो इसे कहा जाता है वार्डेक्स कहा जाता है। वार्डेक्स हो गया, ये क्या है, वर्ड एंड ऑथर इंडेक्स, वर्ड एंड ऑथर इंडेक्स ये है। क्विक का जो वर्जन है कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट है, जब उसमें ऑथर की बात आती है तो उसे वार्डेक्स कहा जाता है, वर्ड एंड ऑथर इंडेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन इज मेनली अप्लीकेबल इन, लोकल वेरिएशन जो प्रिंसिपल है रंगनाथन का जो दिया हुआ है, ये किस में अप्लीकेबल है, कैटलॉगिंग है, रेफरेंस सर्विस है, सर्कुलेशन है। तो मैंने इस जितने भी प्रिंसिपल हैं रंगनाथन के जो बेसिक लॉज हैं उनके सभी के बारे में मैंने डिटेल चर्चा किया, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेना ताकि आपको ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। ओके, सो यहाँ पर क्या आंसर है, लोकल वेरिएशन है किसके लिए, तो कैटलॉगिंग के लिए, कैटलॉगिंग में ये प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट होता है। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन। फिर नेक्स्ट है द फ्रेज नथिंग बिफोर समथिंग इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग फीलिंग। एक फ्रेज है नथिंग बिफोर समथिंग, इसको जब डिस्क्राइब करना है कहीं पर फील करने के लिए तो कैसे किया जाएगा, अल्फा न्यूमेरिकल किया जाएगा, तो यहाँ पर तो नंबर है नहीं, लेटर बाय लेटर किया जाएगा, न्यूमेरिक किया जाएगा, या वर्ड बाय वर्ड, तो यहाँ वर्ड बाय वर्ड किया जाएगा। नथिंग एक वर्ड है, बिफोर एक वर्ड है और समथिंग एक वर्ड है, तो वर्ड बाय वर्ड इसे फील किया जाएगा। तो ये होगा यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, वर्ड बाय वर्ड। नेक्स्ट है यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट किस तरह का रिकॉर्ड होता है, तो ये लाइब्रेरी मेंबर्स लिविंग इन यूनियन टेरिटरी, किसी यूनियन टेरिटरी में जो लाइब्रेरी मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट है। पीरियडिकल्स अवेलेबल इन ए ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी में जो भी पीरियडिकल्स अवेलेबल है उसका ये लिस्ट है। लाइब्रेरी यूनियंस लोकेटेड इन यूनियन टेरिटरी में जो लाइब्रेरी यूनियंस है उनका ये लिस्ट है, या लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ लाइब्रेरी यूनियन के जितने भी मेंबर्स हैं उनका ये लिस्ट है। तो यहाँ पर ये क्या है, यूनियन जो लिस्ट है वो क्या है, पीरियडिकल अवेलेबल इन अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज, जो भी पीरियडिकल्स अवेलेबल है किसी भी ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी, अलग अलग जितने भी लाइब्रेरीज है, बहुत सारे लाइब्रेरीज उनके ग्रुप, उनके सारे ग्रुप में जो भी पीरियडिकल्स अवेलेबल है उनका जो लिस्ट है वही लिस्ट क्या कहलाता है, यूनियन लिस्ट कहलाता है। और जब कैटलॉग की बारी आती है तो उसे यूनियन कैटलॉग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रिकॉल एंड प्रिसीजन है, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कैसे बताया था कैसे इसे निकाला जाता है, रिकॉल कैसे निकाला जाता है, प्रिसीजन कैसे निकाला जाता है। सो उस वीडियो को भी आप जाके देख लेना एक बार। तो रिकॉल एंड प्रिसीजन रेशियो आर यूज इन द इवैल्यूएशन ऑफ, रिकॉल और प्रिसीजन का यूज कहाँ किया जाता है, तो रेफरेंस सर्विस में, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में, बिब्लियोग्राफिकल सर्विसेज में, या डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में। तो रिकॉल एंड प्रिसीजन है वो उसका यूज़ किया था इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए ही रिकॉल एंड प्रिसीजन की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नैन्सी बी ऑस्लोन कैटलॉगिंग इंटरनेट रिसोर्सेज एंड मैनुअल एंड प्रैक्टिकल गाइड इज बेस्ड ऑन। एक बुक है जिसका नाम है
नैन्सी बी ओस्लोन कैटलॉगिंग इंटरनेट रिसोर्सेज। ओके, तो ये किस पर बेस्ड है? ACR2 और मार्क पर है, CCF मार्क 21 है, ISO 6902 एंड ISO 2709। तो मैंने इस ISO 2709 के बारे में एक वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो आप देखना। FRBR है, इस पर भी बनाया है, और ARDA है। तो यहाँ पर तो कौन सा है, यहाँ पर क्वेश्चन पाते हैं। तो क्वेश्चन है कि नैन्सी बी ओस्लोन जो कैटलॉगिंग इंटरनल रिसोर्स है वो किस पर बेस्ड है? तो ये है ACR2 और मार्क पर बेस्ड है, नैन्सी बी ओस्लोन कैटलॉगिंग इंटरनेट एंड रिसोर्सेज। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको ध्यान से देखो और याद करने की कोशिश करो कि आपको तुरंत ये याद हो जाए, दिमाग में रहे। और आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस सबको तो जरूर आप जितने ही हो सके, ज़्यादा हो सके उन सभी को आप जरूर एक बार करना। सो यहाँ पर है कैटलॉगिंग इंटरनल रिसोर्स ए मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल गाइड एडिटेड बाय नैन्सी बी ओस्लोन एंड पब्लिश इन 1997। 1997 में इसे पब्लिश किया गया था, बाय द OCLC के द्वारा ही किया गया था, जिसके एडिटर नैन्सी बी ओस्लोन थे। और इस बुक का नाम क्या है? कैटलॉगिंग इंटरनेट रिसोर्सेज अ मैनुअल एंड प्रैक्टिकल गाइड। नेक्स्ट है द अप्रोच फॉर डिराइविंग नॉलेज यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग इज नोन एज। जब लॉजिक और रीजनिंग के माध्यम से नॉलेज को प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिविज्म है, रैशनलिज्म है, एम्पिरिसिज्म है, या सिमोटिक्स है। तो इसे कहा जाता है रैशनलिज्म कहा जाता है। जब भी जो नॉलेज उसको डिराइव किया जाता है लॉजिक के बेस पर, रीजनिंग के बेस पर, तो उसे रैशनलिज्म कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? तो जब नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्या? कंस्ट्रक्टिविज्म। एम्पिरिकलिज्म क्या होता है? एम्पिरिकलिज्म होता है जब नॉलेज एक्सपीरियंस से गेन किया जाता है। जब नॉलेज आता है एक्सपीरियंस से, जब अनुभव से आता है, तो उसे क्या कहता है? एम्पिरिकलिज्म कहा जाता है। और सिमियोटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल्स एंड हाउ टू यूज इट, दैट इज कॉल्ड क्या? सिमियोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज सिंप्लीफाइड शैनन एंड वीवर मॉडल इनटू सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। किसने इसमें से जिसने शैनन का जो भी मॉडल था, मैथमेटिकल मॉडल था, उसको सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर में चेंज किया था, जिसे SMCR भी कहते हैं। SMCR, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। तो ये है क्या? बर्डलो के द्वारा ये बनाया गया था। बर्डलो का ये मॉडल था जिसका नाम था बर्डलो SMCR, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। तो यहाँ पर क्या होगा? बर्डलो सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर पर्सन ऑफ इसको के जो फाउंडर पर्सन है वो कौन है? पीटर स्टीकर, मेल्विन डेवी, रंगनाथन, या इनगेटरट डालवर्ग। तो ये हैं इनगेटरट डालवर्ग हैं जो इसको के फाउंडर पर्सन थे। तो दोस्तों थैंक यू वंस अगेन। आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके बताएं, और अपनी तैयारी को और भी तेज़ी से आगे बढ़ाते चले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें। और मैं भी ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करूँगा। सो आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वंस अगेन।